बगल की एक लड़की थी, वो ड्रेस पहनकर गोवर्धन मंदिर जा रही थी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। उसी को देखकर हम और मेरा एक और दोस्त थे, वो दोनों अपने-अपने पापा के पास गए पूछने के लिए और दोनों के पापा उसी दिन मान गए। 2015 में हम स्टार्ट किए थे ताइक्वांडो, उस समय मेरा उम्र 5 साल था। चोट लगता है तो हमेशा मम्मी मतलब हाथ-पैर में कभी दर्द होता है तो मम्मी खुद ही दबाती है। वो मना नहीं करती है कभी कि चोट लगता है तो ये डाँट भले ही देती है कि रोज़-रोज़ चोट लगा के आ जाती है। इस खेल से हम एक बार तो ज़रूर मतलब राष्ट्रगान बजते देखना चाहते हैं। इंडिया का झंडा अपने कंधों पे लेना चाहते हैं। अभी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है और ओपन नेशनल में 2 मेडल है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम नवादा के एक ऐसे गोल्डन बॉय से मिलाने वाले हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में करीब दर्जन भर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी करीब 15 साल का उम्र है और उसमें ब्लैक बेल्ट भी ले चुका है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इतना कम उम्र में कैसे ताइक्वांडो में बच्चा आया और इसके बाद कैसे ही मुकाम तक एक जो जर्नी है, इतना कम उम्र में इतना मेडल लाना बड़ी बात है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। आपका स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य राज वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम राजेश कुमार वर्मा है और मेरी मम्मी का नाम नीलम वर्मा है। मैं परिवार में और कौन लोग हैं? मैं एक अकेला भाई और मेरी 2 बड़ी बहन हैं। जी। तो ये ताइक्वांडो में कैसे आए? ताइक्वांडो में हम एक बार गली में खेल रहे थे, वहीं बगल की एक लड़की थी, वो ड्रेस पहनकर गोवर्धन मंदिर जा रही थी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा। उसी को देखकर कौन सा ड्रेस? ताइक्वांडो का ही ड्रेस जो हम अच्छा। पहने हुए हैं, यही अच्छा। ड्रेस पहनकर वो खेलने के लिए जा रही थी। ठीक है। तो उसी को देखकर हम और मेरा एक और दोस्त थे, वो दोनों अपने-अपने पापा के पास गए पूछने के लिए और दोनों के पापा उसी दिन मान गए, बिना अच्छा। कुछ मतलब सपोर्ट किए पापा एक ही से दिन क्या में। बोले? पापा से बस शुरू में हम सोचे कि उनको मनाना पड़ेगा, लेकिन जब उनको शुरू में ही बोले कि पापा जाना है ताइक्वांडो का, उस समय हम नाम नहीं जानते थे। हम बोले कि पापा कराटा सीखने जाना है। अच्छा। तो पापा बोले ठीक है चले जाओ, और कुछ उनको बोलना नहीं पड़ा उसके अलावा। मम्मी उसका ने मना किए? नहीं, मम्मी भी नहीं मना की, पापा अच्छा। बोल दिए, उसके बाद मान गए सब तो घर पे। अगले ही दिन से शुरू हो गया? हाँ, अगले ही दिन फिर अ, उसके जो मेरे साथ एक और दोस्त हैं, उनके पापा और हम साथ में चले गए गोवर्धन मंदिर और अच्छा। एडमिशन कराने। ओह! तो कितना उम्र रहा होगा उस समय? उस समय 2015 में हम स्टार्ट किए थे ताइक्वांडो, उस समय मेरा उम्र 5 साल था। अभी कितना उम्र है? अभी मेरा 14 साल है। 14 साल है, तो 9 साल का जर्नी है। हुँ। तो उसमें मेडल कब मिला आपको? सबसे पहली बार स्टेट खेलने हम उसी साल गए थे, दिसंबर में, अच्छा। 2015 के दिसंबर में। ठीक। तो उस समय हम जीत नहीं पाए थे, हम हार गए थे। अच्छा। पर हमारे जो कोच थे सोनू सर, वो हमको बहुत मोटिवेट किए उसी दिन, कि बोले कि बहुत अच्छा खेला, पहला बार बस 2-3 महीना कहीं ट्रेनिंग में बहुत अच्छा फाइट किया है। अच्छा। तो इसी के लिए हम हारने के बाद भी खुश ही थे और अगला बार गए। उसके बाद कुछ साल और सीखे, लेकिन फिर कुछ साल और सीखने के बाद 1-2 महीना का हम नहीं सीख पाए, छोड़ना पड़ा। अरे क्यों छोड़ दिए? क्यों इसलिए छोड़ दिए क्योंकि घर वाले भी मना करते थे और फिर बच्चा थे तो मान भी गए थे उस समय बाद। फिर कुछ कुछ दिन बाद हम खुद ही बोले कि हम नहीं छोड़ के रह पाएँगे, हमको करना है अभी और। अच्छा, फिर बाद में गार्जियन मना करने लगे हाँ, कि फिर हम ही कन्विंस करके उनको बोले हुँ। और जब बोले तो उसके 2 महीना बाद ही फिर से स्टेट था एक, और अच्छा। गए वहाँ तो स्टेट में सिल्वर मेडल लगा। तो अच्छा। पहली बार मेडल देख के फिर मम्मी-पापा मतलब सिल्वर था, गोल्ड नहीं था, उतना बड़ा मेडल भी नहीं था, पर मम्मी-पापा मान गए और खुश भी हुए थोड़ा-सा कि पहली बार मेडल दिए हैं। तो ये कब की बात है? सिल्वर की फिर कितना दिन के बाद मिला? ये लगातार करने के बाद 2019 में मिला था पटना में। अच्छा, माने 4 साल के बाद मिला। हुँ, तो बीच में कोई मेडल नहीं मिला। 15 से शुरू नहीं। किए और 2019 में आपको मेडल हाँ, मिला। अच्छा, तो स्टेट में मिला। हाँ। तो फिर मम्मी-पापा मान गए। और उसके बाद फिर उसी साल कुछ महीना के बाद ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल आया अच्छा। और वहाँ रांची में हुआ था ये मैच और रांची पापा भी देखने गए थे। अच्छा। तो वहाँ पर पापा मेरा मैच देखकर उनका भी आँख भर गया था देख के। अच्छा। वहाँ पर वो बहुत खुश भी हुए थे मेरा फाइट देख के। बोले कि इतना छोटा उम्र में इतना अच्छा कर रहा है, उसके बाद फिर कभी मना नहीं किए आज तो तक। रांची में क्या मेडल मिला था? सिल्वर मेडल मिला अच्छा, था वहाँ भी सिल्वर ओपन में। नेशनल में। अच्छा, माने 2019 में आपको 3 मेडल मिल गया, हाँ, है ना? तो और दो एक ब्रॉन्ज मेडल था ब्रॉ जमुई में। ब्रॉन्ज क्या स्टेट था वो? हाँ, जमुई में अच्छा। स्कूली गेम्स का था। अच्छा। तो उसके बाद फिर पापा मना नहीं किए, फिर उसके खेलते बाद फिर लॉकडाउन हो गया जिसके कारण प्रैक्टिस रुक गया। हम गोवर्धन मंदिर नहीं जा पाए, पर घर में प्रैक्टिस चालू था, लगातार प्रैक्टिस होता रहता था। उसके बाद फिर जब वापस से खुला, सब कुछ वापस से ठीक हुआ, बेगूसराय में 2021 में जब मैच हुआ, तो मेरा पहला गोल्ड मेडल हमको वहीं पर मिला।
जब बेगूसराय में मैच होने वाला था तो उस समय मेरा एग्जाम भी था स्कूल में, तो इसलिए मम्मी और पापा मना फिर से किए, पर हम मेरी दीदी जो थी वो मम्मी पापा को मेरे बदले मना ली, और फिर हम स्कूल स्कूल का जो एग्जाम था वो पापा फिर जाके स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके मेरा एग्जाम शिफ्ट करवा दिए थे। पर जब मेडल लगा तो सब, गोल्ड लगा था उस समय, तब सब बहुत खुश भी हुए थे। और ये कौन सा साल था? ये 2021 का ही साल अच्छा, था। 2021 में। हाँ, ओ, लॉकडाउन के तो बाद। पापा फिर क्यों मना कर रहे थे? पापा मना कर रहे थे क्योंकि स्कूल का एग्जाम था। अच्छा, कौन सा क्लास का? वो 6-7 का ही एग्जाम होगा, अच्छा, उतना याद नहीं तो है। पापा को लगा होगा कि हाँ, कहाँ है पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खेल में हाँ, कहाँ फंस रहा है यही। अच्छा, तब फिर? पर दीदी को बोले तो वो हाँ, दीदी पापा को मना ली, और उसके बाद फिर पापा मेडल लगा, फिर पापा भी खुश हैं, उसके बाद कभी मना नहीं किए हैं। मम्मी मना की कि नहीं कभी? ये तो तोड़-फोड़ वाला है, देखने में नहीं लगता है कि मार-पीट वाला है, हाँ, चोट भी मम्मी लगता मना की, होगा? हाँ। चोट लगता है तो हमेशा मम्मी, मतलब हाथ पैर में कभी दर्द होता है तो मम्मी खुद ही दबाती है। वो मना नहीं करती है कभी कि चोट लगता है तो ये डाँट भले ही देती है कि रोज़-रोज़ चोट लगा के आ जाता है, लेकिन हमेशा वो हाथ पैर वही दबाती है, तेल वही लगा देती है। अच्छा, चोट लेकिन लगता है, हाँ। बराबर लग जाता है। हाँ, हमेशा लग जाता है। ये खेल में तो बड़ा दिक्कत है। हर खेल में ये चोट लगता ही है। हाँ, ये दिक्कत का बात है, लेकिन थोड़ा-सा सँभल के भी चलना पड़ता है अपना शरीर को। तो कभी चोट लगने से क्या सबक लेते हैं आप? चोट लगने से, जिस कारण से चोट लगा उस कारण को ध्यान में रखते हैं कि वो कारण उस कारण से दोबारा चोट ना लगे। अच्छा, तो जैसे कभी आपके ऐसा जगह भी लग गया आँख, कान, नाक, मुँह में कि जो हाँ। बड़ा खतरनाक रहा होगा? हाँ, एक बार लखनऊ में 2 साल पहले 2022 में, वहाँ हम उसको मारे थे पर मार के गिर गए थे। सर पर वही चोट लग गया था, तो उसमें दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो आपके कॉम्पिटिटर थे ना? हाँ, कब हम अपने कॉम्पिटिटर को मारे और हुँ, उसको मार के, लेकिन हम ही गिर गए, अच्छा, क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो खेलने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ओह! तो उसके बाद से जब वहाँ से आए, तो मम्मी-पापा को सब मना करने लगे, जितने भी मतलब मौसी, फूफा, भाई, चचेरे भाई सब थे, सब मना करने लगे, लेकिन पापा-मम्मी नहीं सुने, और पापा-मम्मी खेलने फिर भी जाने बोले। अच्छा, उसके बाद फिर पापा-मम्मी मोटिवेट हो गए, है हाँ। ना? पहले बीच-बीच में हुँ, पापा-मम्मी को डर लगता था, लेकिन फिर लगा कि जब मेडल आना शुरू हो गया तो हुँ। करियर दिखने लगा, है ना? हाँ। ओह! तो और क्या करना चाहते हैं इस खेल के ज़रिए? इस खेल से हम एक बार तो ज़रूर, मतलब राष्ट्रगान बजते देखना चाहते हैं। इंडिया का झंडा अपने कंधों पे लेना चाहते हैं। फिर कब मिलेगा? कैसे होगा? ये इंटरनेशनल में गोल्ड देने से मिलेगा। अभी मौका नहीं मिला है। अभी नहीं मौका मिला है। अभी तक कितना गोल्ड लाए हैं? अभी तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज़ मेडल है, और ओपन नेशनल में 2 मेडल है, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर। 4 बार हम अपने बिहार को रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं। सबसे पहला बार जब रिप्रेज़ेंट किए थे तो वो गाज़ियाबाद में रिप्रेज़ेंट किए थे। 2022 21-22 का सेशन था, उसमें रिप्रेज़ेंट किए थे। अच्छा, उसके बाद से फिर लगातार ही कर रहे हैं, 2022 में भी किए, 23 में भी किए, और इस साल 24 में भी कर आ रहे हैं। अच्छा। सबसे पहला गाज़ियाबाद में, उसके बाद फिर हैदराबाद गए थे, फिर लखनऊ, और उसके बाद अभी विशाखापट्टनम से आ रहे हैं। अच्छा, जैसे गए इस बार कैसा रहा रिज़ल्ट आपका? इस बार हम हार गए, लेकिन हम हम डिमोटिवेट नहीं हुए अपने कोच के कारण। अच्छा, कोच हमेशा मोटिवेटिंग रहते हैं। तो हार सबसे हार से तो हुँ, हरासमेंट होता होगा कि हम नेशनल में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। हरासमेंट इस बार भी हुआ था। अच्छा, इस बार तो बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके गए थे, लेकिन फिर भी हार गए थे। लेकिन जो कोच हैं वो, मतलब कोच की तरह नहीं रहते हैं, वो हमारे भैया की तरह रहते हैं। अच्छा, मतलब उनसे कोई भी बात होता है, चाहे वो खेल से जुड़ा हुआ नहीं भी हो, वो भी उनसे कर पाते हैं। बस यही कारण है कि इसमें अभी तक जुड़े हुए हैं 9 साल से। अच्छा। तो समझ में आया कि क्या कमी है जिसके चलते हाँ। हम चूक गए? क्या कमी समझ में आया? मेरा ये कमी था कि हम वहाँ पे आक्रामक होके नहीं खेले थे। अच्छा, हम और अच्छे से खेल सकते थे, जो भैया जैसे गए नहीं थे वहाँ पे, उनको भैया ही बोलते हैं, कोच हुँ, सर करके नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो वो गए थे वहाँ पे, तो जैसे स्टेट में वो बताए थे, स्टेट में वो साथ में ही थे। तो हुँ, जिस तरह से वो स्टेट में बताए थे, वहाँ पर बताने वाला कोई नहीं था, विशाखापट्टनम में। अच्छा। लेकिन उनका बात हम वहाँ पर ध्यान नहीं रखे थे, यही मेरा गलती था, और हम हार गए। अच्छा, मतलब एक तरह से साया के रूप में वो रहते हैं तो आपको ताकत रहती है, कुल मिला के कह हाँ। सकते हैं। तो लेकिन हर जगह तो संभव नहीं है, तो आपको तो अपना जो सिखाए हैं वो वाला साथ लेके चलना पड़ेगा। हाँ, वो मेरा ही गलती था, हमको भी उनका बात जो बता देते हैं वो ध्यान में ही रखना चाहिए था, वो गलती पूरा मेरा था। अच्छा, तो कोच हुँ। डाँटे होंगे भी कि क्या तुम हाँ, गए कोच डाँटे थे। तो फिर? कोच डाँटे थे, लेकिन डाँट कर फिर खुद ही मनाने भी आए थे, मोटिवेट भी खुद ही किए थे। अच्छा, क्या बोले अभी इस बार? इस बार बोले कि कोई बात नहीं हुआ,
2 महीना बाद ही अभी कुछ दिन बाद स्कूल गेम्स होगा। अच्छा। बोले इसमें तुमको पक्का मेडल आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, ताइक्वांडो में बेल्ट भी मिलता है, तो हुँ। आपको कौन-सा बेल्ट मिला हुआ है? अभी हम ब्लैक बेल्ट हैं। ब्लैक बेल्ट में भी एक 5 डन होता है ना, हुँ। तो वो अभी नहीं मिला है आप लोग को? नहीं, वो कब मिलेगा? वो लगातार टेस्ट देना पड़ता है, ब्लैक बेल्ट का होने के बाद भी टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके तो लिए वो कोई उम्र है, एज क्या है? उम्र है नहीं, या कोई एज वज़न? लिमिट नहीं है इसके लिए। अच्छा, कोई इस नहीं उम्र है। में मिल सकता है, हाँ, अभी भी मिल सकता है। हाँ। तो उसमें क्या चाहिए होता है? उसमें कुछ नहीं, बस आपसे कुछ-कुछ चीज़ें पूछता है अ, कि आपको ये आता है कि नहीं, वो देखता है आप में परफेक्शन कितना है। आप इस चीज़ को करने में कितना सक्षम हैं। उसी के हिसाब से अगर वो उसको लगता है कि आप इस बेल्ट के लायक हैं, तो वो बेल्ट देता है, नहीं लायक है तो वो हटा देता है तो आपका क्या नाम। वो रिटेन टेस्ट लेता है या फिर नहीं, फिजिकल लेता है? फिज़िकल रहता है इसमें, फिजिकल क्योंकि ये पूरा रहता गेम फिज़िकल का है। है। अच्छा, उसमें लिखित का कोई मतलब नहीं है। नहीं, अच्छा। कुछ पा पूछ लेता है जैसे कि बिहार ताइक्वांडो के हमारे अध्यक्ष कौन है, ये सब। ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये जानते हैं सब तो हम। सब जानते हैं। लेकिन फील्ड में दिखाना पड़ता हाँ। होगा, है ना? फाइट कराता है, आपका पंच देखता है कितना अच्छा है, कितना परफेक्शन है आपका, किक मार के देखता है कि आप कितना अच्छा से किक मार सकते हैं। अच्छा, ये जो आवाज़ हुँ, निकलता है हू-हा वाला, क्या हाँ। निकलता है? वो क्या बोलते हैं आप लोग? मतलब कुछ भी बस चिल्लाते हैं ताकि अंदर से जब भी शरीर टूट जाता है, तब अगर आप आवाज़ निकाल कर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका शरीर आपको अंदर से नहीं लगेगा कि टूटा हुआ है। आपको खुद में जोश आएगा। तो वो आप लोग उस जोश के लिए हम लोग करते हैं। हाँ, जानबूझ के निकालते हैं। हाँ, वो उस जोश के लिए आवाज़ क्या निकालते करते हैं। हैं? कैसे निकालते हैं? कस के चिल्ला देते हैं बस, जैसे? एक बार। एक बार कस के चिल्लाइए थोड़ा। हाँ! ऐसे हाँ, कस के चिल्ला देते हैं। तो अच्छा, इससे ताकत मिलता है। हाँ, औ अंदर से पूरा जोश जो है वो वापस से एक एक जगह एकत्रित हो जाता है। अच्छा, और ये जो मुट्ठी बाँधते हैं, उसका क्या मायने है? उसका वो रेडी होने का साइन है एक। अच्छा, चूँकि आप लोग ऐसे-ऐसे करते हैं हाँ, ना, तो उसका क्या मीनिंग है? इसका साइन है कि हम रेडी हैं अब। अच्छा, हम तैयार हैं। वार्म अप हाँ, है ना? रेडी हैं अब। अच्छा, तो मम्मी-पापा करते क्या हैं आपके? मेरे पापा अभी एक बिज़नेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ़ है। अच्छा, तो अब कुल मिला के पूरा परिवार का आपका सहयोग है। हाँ, अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 10th में है। अच्छा, और आगे क्या करना है? वही नेशनल खेलना है, नेशनल इंटरनेशनल में इंटरनेशनल इंटरनेशनल खेलना खेलना है। है। अच्छा, देश का नाम एक बार हाँ, जन गण मन सुनना चाहते हैं। हाँ। चलिए, हम लोग का भी शुभकामना है कि आप उस मुकाम तक पहुँचिए और नवादा का नाम रोशन करिए। थैंक यू। धन्यवाद।